आज मैं और मेरा दोस्त एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पे वेटर आया, हमने ऑर्डर दिया। फिर वेटर ने बड़ी पोलाइटली तरीके से पूछा कि सर आप दोनों क्या करते हैं। अब उसने जैसे ये पूछा कि आप दोनों क्या करते हैं, मेरे दिमाग में कुछ अलग बातें चलने लग गई और मेरे दोस्त के दिमाग में कुछ अलग बातें चलने लग गई। मैं क्या सोच रहा था उसके बारे में कि शायद ये हमारे लिए हमसे ये इसलिए पूछ रहा है ताकि ये हिसाब लगा पाए कि इन लोगों को कितनी रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि लोग आपकी औकात के हिसाब से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो आपसे जब पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, इसका मतलब है वो हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको रिस्पेक्ट कितनी देनी है। पर मेरे दोस्त के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अचानक से कहा, हमसे टिप की उम्मीद मत करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको आपका इंट्रोडक्शन कैसे देना है। आपका इंट्रोडक्शन आपको हीरो बना सकता है और जीरो बना सकता है। जब फर्स्ट टाइम आप किसी को भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो उसमें आपको क्या क्या बातें बोलनी है और कैसे यूनिक तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अब ये क्वेश्चन हम जब जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो ये क्वेश्चन हम प्रिपेयर ही नहीं करके जाते कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब ये हम प्रिपेयर क्यों नहीं करके जाते, क्योंकि हमें लगता है ये आसान तो है, हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो किस लेवल का है, वो किस लेवल का इंट्रोडक्शन है, वो बचपन वाला इंट्रोडक्शन है। उसको आप जॉब इंटरव्यू में दोगे तो क्या इंप्रेशन जाएगा। तो जैसे हम इस बात पे आते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जब इसे क्वेश्चन पूछा जाता है जॉब इंटरव्यू में तो हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि क्या हम अपने बारे में नहीं बताएंगे, अपने बारे में तो जानते ही होंगे। पर ऐसा नहीं है, आप अपने बारे में जानते हो, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तो आप चुप हो जाओगे, आप सोचने लग जाओगे कि अपने नाम और काम के बाद क्या बताएं, ऐसा क्या बोले उसमें। तो फिर आपको वही फिफ्थ क्लास वाला स्क्रिप्ट याद आएगा और वो फिफ्थ क्लास वाली चीजें बोलने लग जाओगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है। फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास में जब भी आपने इंट्रोडक्शन सीखा होगा वही आप बताने लग जाओगे। तो आज मैं बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से आपको प्रेजेंट करना सिखाऊंगा, आपको अपने आप से अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि आप जब आप किसी को बताते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, तो उस हिसाब से वो हिसाब लगा लेता है कि आपको रिस्पेक्ट कितनी देनी है। तो आज मैं इसमें बताने वाला हूँ हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखो, दो तरह के इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन। शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? शॉर्ट इंट्रोडक्शन में देखो दो टाइप्स के बताया। शॉर्ट इंट्रोडक्शन में क्या होगा, हाय हेलो। जब हम स्टार्ट करते हैं किसी कन्वर्सेशन को, अपने इंट्रोडक्शन को, तो हाय या हेलो से करते हैं। ये ओपनर, इसको ओपनर बोलते हैं। आप कोई और ओपनर भी यूज कर सकते हो, पर हाय हेलो एक यूनिवर्सल ओपनर है और बहुत ही कॉमन ओपनर है। जब भी आप किसी से कुछ स्टार्ट करते हो बात करना तो हाय या हेलो ही लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नाम बताना है। क्या बताना है? आई एम, माई नेम इज सचिन ठाकुर, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो जाएगा। माई नेम इज सचिन ठाकुर इतना इफेक्टिव नहीं होगा। नहीं, आपको ये दूसरा आप हो सकता है ये बोलोगे माई सेल्फ सचिन ठाकुर। अब माई सेल्फ और माई नेम, इन दोनों के अलावा जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें बोलना है आई एम सचिन, ठीक है। और पूरा नाम बोलना है, फुल नेम बोलना है आपको, सचिन ठाकुर। क्या बोलना है? आई एम सचिन ठाकुर। अब देखो मैं तीनों वर्ड्स बोल के दिखाता हूं और आप फिर मुझे बताना कौन सा बढ़िया है। हाय, माय नेम इज सचिन ठाकुर। हाय, माई सेल्फ सचिन ठाकुर। हाय, आई एम सचिन ठाकुर। तो इन तीनों में जो सबसे बेस्ट है वो है आई एम, यानी मैं ऑलरेडी कुछ हूं। आई एम सचिन ठाकुर, मैं ऑलरेडी कुछ हूं। तो इसमें ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, तो यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई एम सचिन ठाकुर बताना है। इसके बाद आपको अपने काम के बारे में बताना है कि आप हो क्या। आप कह सकते हो नेक्स्ट तीसरी लाइन में, फर्स्ट लाइन में क्या थी, हाई हेलो ओपनर। दूसरा था क्या था, आई एम योर नेम, फुल नेम, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे सलमान, है ना, अब हम बोलेंगे वहां पे सलमान आया हुआ है, और यही हम दूसरे तरीके से बोलेंगे, पूरा नाम बोलेंगे सलमान खान आया हुआ है, तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। ना थर्ड लाइन में आपको बताना है कि आई एम स्टूडेंट, आई एम प्रोग्रामर। तो अगर मुझे अपने बारे में बताना हो तो मैं क्या कहूंगा, आई एम प्रोग्रामर एंड वेब डेवलपर। अब ये स्पेसिफिक हो गया। अगर आप बोलोगे किसी को आई एम स्टूडेंट तो ये इतना स्पेसिफिक नहीं है। आप कह सकते हो आई एम स्टूडेंट ऑफ बी कॉम, आई एम स्टूडेंट ऑफ बी ए। आप जिस भी स्ट्रीम से स्टूडेंट हो वो आपको बताना है, ताकि आपको जो सुन रहे हैं वो आपको याद रख पाए। जितनी चीजें स्पेसिफिक बताओगे वो उतनी जल्दी आपको याद कर पाएंगे। और अगर उनको याद होगा तो उनको पता लग जाएगा ये बी कॉम कर रहा था, ये सी ए लाइन में जाने वाला है, तो वो रेफर कर सकता है आपको। उसके दिमाग में ये मेमोरी रहेगी कि हाँ आप बी कॉम कर रहे थे, और उसको कहीं भी अगर रेफर करना होगा, जरूरत पड़ेगी, तो वो कर सकता है। तो ये तीन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आता है, हाय हेलो आई एम सचिन ठाकुर,
और आई एम वेब डेवलपर या प्रोग्रामर। तो इस वीडियो में सबसे लास्ट में आपको एक बोनस बताने वाला हूँ, हीरो इंट्रोडक्शन। अभी मैं बीच में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप वीडियो स्किप ना करो। लास्ट में मैं आपको हीरो इंट्रोडक्शन सिखाने वाला हूँ। इन सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन, एक हीरो इंट्रोडक्शन, वो कैसे बताते हैं। अभी मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता दिया। अब लॉन्ग इंट्रोडक्शन में अगर इतना शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, अगर आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप इतनी लाइन बताने के बाद चुप नहीं रहोगे। अगर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इतनी लाइन बताने के बाद आपको 4-5 सेकंड रुकना है। अगर इसके बाद इंटरव्यूअर कुछ नहीं बोलता है तो आपके आगे बताते रहना है, और वो आ जाएगा लॉन्ग इंट्रोडक्शन के अंदर। तो लॉन्ग इंट्रोडक्शन में जो चौथी लाइन आप बोलोगे वो है अपार्ट फ्रॉम दैट। अब अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हो, इतनी चीजें तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आई एम हाय, आई एम सचिन ठाकुर, आई एम वेब डेवलपर, आई एम प्रोग्रामर, ये 3 चीजें थी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में। अब जो चौथी लाइन आएगी इसको लॉन्ग बना देगी। उसमें आपको क्या बोलना है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो अ टीचर, ठीक है, आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर, आई एम ऑल्सो अ फुटबॉलर, आई एम ऑल्सो अ डांसर। कुछ भी हो आप उसको बताना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो अ, अगर मेरी सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो अ टीचर। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक स्पीकिंग, ये भी बोल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक डांसिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक सिंगिंग, ठीक है, 4th लाइन होगी। अब 5th लाइन की तरफ आते हैं। अब 5th लाइन में आप बता सकते हो आई एम फ्रॉम, मैं कहां से हूं, ठीक है। आई एम फ्रॉम गुड़गांव, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम मुंबई, ये भी आपको बताना है। आई एम फ्रॉम स्पेसिफिक, जितने स्पेसिफिकली बता पाओ उतना स्पेसिफिक बताना है। अब इससे होगा क्या, अगर वो भी सेम जगह से होगा तो उसमें से एक क्वेश्चन पुट कर सकता है। आई एम फ्रॉम, जैसे मैंने बोला आई एम फ्रॉम मुंबई, तो आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है कि अच्छा वेयर आर यू फ्रॉम मुंबई, मतलब मुंबई में आप और कहाँ से हो, उसमें आपने कहाँ कहाँ घूमे आप मुंबई में। मुंबई में अगर उसका कोई रिलेशन या कुछ भी होगा तो वहां से क्वेश्चन पुट कर सकता है इंटरव्यूअर आपसे। तो ये जरूर बताना है आई एम फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है हुक के लिए, एज ए हुक, उसमें ना वो हुक हो जाएगा अगर उसको कोई भी चीज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम गुड एट स्पीकिंग। आप जिस भी चीज में अच्छे हो, अगर आप फुटबॉल खेलने में अच्छे हो, आप डांस करने में अच्छे हो, तो आपको बताना है, ठीक है। आई एम गुड एट स्पीकिंग, आई एम गुड एट डांसिंग, आई एम गुड एट फुटबॉल। कुछ भी हो आप जिसमें भी अच्छे हो वो काम आपको बताना है। नेक्स्ट है आपको ये बताना है, ऑप्टिमिस्टिक होना है थोड़ा आपके फ्यूचर के लिए, कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। हर इंसान फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनना, एक आदमी जो होता है वो बस अपना बेटर वर्जन बनना चाहता है। कोई भी इंसान इस दुनिया में अपना बेटर वर्जन बनता रहता है, अपना बेटर वर्जन बनता रहता है और बनना चाहता है। अब जैसे अंबानी है, उसको भी नेक्स्ट कुछ बनना होगा, अब वो वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में सेटिस्फाई नहीं होता, उसको आगे कुछ ना कुछ करना होता है। तो आपको भी आगे कुछ ना कुछ बनना होगा, तो आप वो भी मेंशन करोगे 6th लाइन में। सॉरी 6th लाइन में तो आई एम गुड एट आ गया ना, आई एम गुड एट डांसिंग, आई एम गुड एट सिंगिंग। तो 7th लाइन में आपको बताना है आई एम गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम गोइंग टू बी इंजीनियर, आई एम गोइंग टू बी प्रोग्रामर, आई एम गोइंग टू बी गेम डेवलपर। कुछ भी आप जो भी बनने वाले हो फ्यूचर में वो आप बता सकते हो। आई एम गोइंग टू बी IAS ऑफिसर, कुछ भी। आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि आगे वाला क्या सोचेगा, क्योंकि अगर आप नहीं बनोगे तब भी आपको बता देना है, ठीक है। एटलीस्ट कुछ नहीं होता बताने से, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप बता दोगे तो आप नहीं बनोगे, वो तो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। आप जितनी मेहनत करोगे बन ही जाओगे। तो आई एम गोइंग टू बी CA, आई एम गोइंग टू बी इंजीनियर, कुछ भी आप बनने वाले उसको वहां पे बताना है, ठीक है। और जैसे ही वहां पे बताओगे तो एक आपका कनेक्शन होगा, उसको एक वैल्यूएबल पर्सन लगोगे, क्योंकि एक वैल्यूएबल पर्सन ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। उसके बाद बहुत लॉन्ग इंट्रोडक्शन हो गया। इतने इसके बाद भी अगर वो उसका कोई रिस्पांस नहीं आता है, थोड़ी देर और रुक जाओ, अगर उसके बाद भी कुछ रिस्पांस नहीं आता है, जैसे कोई क्वेश्चन पुट नहीं होता है, तो आप एक्स्ट्रा चीजें बता सकते हो। वही जो 5th क्लास में सीखा था, माई हॉबीज, ठीक है, और माई फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो, अपनी हॉबीज के बारे में बता सकते हो, अपनी एज बता सकते हो। जो बाकी की एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप लास्ट में घुसा सकते हो, ठीक है। तो ये एक हीरो नहीं, एक इंट्रोडक्शन देना मैंने बताया आपको कि आप कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हो एक इंटरव्यू के अंदर। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको बोलते हैं हीरो इंट्रोडक्शन। अब देखो मेरा जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है इस हिसाब से क्या बनेगा, हाय आई एम सचिन ठाकुर, आई एम अ प्रोग्रामर एंड वेब डेवलपर। बट जो मेरा एग्जिस्टिंग इंट्रोडक्शन है, हीरो इंट्रोडक्शन है, वो है हाय आई एम सचिन ठाकुर, सेल्फ प्रोग्रामर एंड वेब डेवलपर, लिव्स इन गुरुग्राम, नाउ अवेलेबल फॉर यू। ये जो हीरो इंट्रोडक्शन है ये मैंने बनाया था दिसंबर 2019 में।
और जब ये मैंने बनाया तो लोगों को पता लगने लग गया कि मैं हूं कौन और करता क्या हूं। ठीक है, हर वीडियो के आगे कहीं पे भी मेरे को इंट्रोड्यूस करना होता था, मैं यही कहता था, हाय आई एम सचिन ठाकुर, सेल्फ टॉट प्रोग्रामर एंड वेब डेवलपर, लिव्स इन गुरुग्राम, नाउ अवेलेबल फॉर यू। अब इस सारी लाइनों के पीछे का मतलब समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बनाया। एक तो हाय ओपनर है, हेलो ओपनर है, आई एम सचिन ठाकुर, ये नॉर्मल चीज है, मेरा नाम है, आई एम सचिन ठाकुर। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, सेल्फ टॉट प्रोग्रामर एंड वेब डेवलपर, मैं प्रोग्रामर और वेब डेवलपर हूं लेकिन खुद से पढ़ा हुआ, क्योंकि मैंने सब कुछ इंटरनेट से पढ़ा है, ये जेन्युइन बात है। और ये मैं झूठ बोलने के लिए नहीं बोलता कि सेल्फ टॉट हूं, मैं सेल्फ टॉट ही हूं, तो इसलिए मैं बोलता हूं सेल्फ टॉट प्रोग्रामर एंड वेब डेवलपर। अगर मैं बोलूं आई एम प्रोग्रामर और वेब डेवलपर, और इसके साथ एक तो हो गई, एक वर्ड तो ये हो गया आई एम प्रोग्रामर एंड वेब डेवलपर, और एक बात हो गया सेल्फ टॉट प्रोग्रामर एंड वेब डेवलपर। इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। सेल्फ टॉट लगते ही मेरी जो नॉलेज है वो अलग ही निखर के आती है, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा है। खुद से पढ़ने वाले हमेशा ज्यादा नॉलेज होती है उनके पास, जो खुद से पढ़ते हैं इंटरनेट से या बुक से। तो मैंने क्या बताया वहां पे, सेल्फ टॉट प्रोग्रामर एंड वेब डेवलपर। जो तीसरी लाइन में मैं बता रहा हूं वहां पे, लिव्स इन गुरुग्राम, जो मैंने क्या बताया था लास्ट में, आई एम फ्रॉम बताना है ताकि वो कुछ कनेक्ट कर पाए। तो लिव्स इन गुरुग्राम, अगर उसमें कुछ कनेक्ट करना होगा तो कनेक्ट कर लेगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन में ऐड कर देगा क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट लगा था। नाउ अवेलेबल फॉर यू, नाउ अवेलेबल फॉर यू में एक हम्बलनेस दिखाई देती है कि मैं हम्बल हूं, आपके लिए ही यहाँ पे आया हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। नाउ अवेलेबल फॉर यू, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, एक हम्बलनेस दिखाई देती है, इसीलिए मैंने इसको बनाया था। ना जब मैंने दिसंबर 2019 में इसको बनाया था तो ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, इसमें 2-3 लाइनें और थी, पर डे बाय डे उसकी इंपॉर्टेंस कम होती गई तो मैंने उसको इस इंट्रोडक्शन से निकाल दिया। ठीक है, और उसमें एक कुछ और भी ऐड थे, 2-3 लाइनें, अब निकल गया तो क्या ही बात करनी उसके ऊपर, वो मैंने निकाल दिया। तो ऐसे ही आप अपना एक हीरो इंट्रोडक्शन बनाना, सोच समझ के पूरा फ्रेम करके कि आप जो बोलोगे उससे उसके दिमाग में क्या इमेज बनने वाली है। अब जैसे मैं बोलूंगा, हाय आई एम सचिन ठाकुर, सेल्फ टॉट प्रोग्रामर एंड वेब डेवलपर, लिव्स इन गुरुग्राम, नाउ अवेलेबल फॉर यू, इससे उसको मेरा नाम पता लग गया, मैं कौन हूं वो पता लग गया। सेल्फ टॉट एक वर्ड है सिर्फ सेल्फ टॉट, उसको लगाने से मेरी एक अलग इमेज बन गई उसके आगे कि ये इस लड़के ने अपने आप पढ़ा है, खुद से पढ़ा है, ये कुछ भी सीख सकता है जल्दी से, सेल्फ टॉट प्रोग्रामर, सेल्फ टॉट लगाने से। उसके बाद मैंने क्या लिखा, आई एम फ्रॉम आई लिव इन गुरुग्राम, मैं गुरुग्राम में रहता हूँ, एंड नाउ अवेलेबल फॉर यू, इसमें हम्बलनेस दिखाई दे रहा है उसको कि ये लड़का हम्बल है और उसको एक अच्छा फीलिंग आया कि हाँ मेरे लिए ही आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हीरो इंट्रोडक्शन है, ये आप भी डिजाइन कर सकते हो, ये हीरो इंट्रोडक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ही मैंने दिसंबर 2019 में ये इंट्रोडक्शन हर जगह यूज करने लग गया तो लोगों को पता लगने लग गया, मेरे आसपास के लोगों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे नेटवर्क में सबको पता लग गया कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं। और जैसे ही पता लगा, लोग मुझे रेफर करने लग गए, मेरे पास काम आने लग गया। आज भी मैं फ्रीलांसिंग हूँ, घर बैठ के वेबसाइट बना सकता हूँ और वेबसाइट बनाता भी हूँ, उसके लिए मुझे पैसे भी मिल जाते हैं। तो ये सिर्फ इसी वजह से एक इंट्रोडक्शन का कमाल है। जैसे मैंने दिसंबर 2019 में इंट्रोडक्शन डाला था, हर जगह सबको पता लग गया कि मैं वेब डेवलपर हूँ, और वेब डेवलपमेंट का काम भी मेरे पास अपने आप आने लग गया रेफर कर करके। ठीक है, अब मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे नेटवर्क में किसी को वेबसाइट बनवाना होगा, कोई ऐप बनवाना होगा, तो उनको मेरा इंट्रोडक्शन कहीं उन्होंने सुना होगा तो उनको ये चीज याद आ जाएगी और वो मुझे तुरंत से कॉल कर लेंगे। और ऐसा होता भी है, मेरे बहुत सारे दोस्तों को जब वो कुछ स्टार्ट कर रहे होते हैं या कोई उनका दोस्त का म्यूचुअल फ्रेंड को स्टार्ट कर रहा होता है, तो कहीं से भी नेटवर्क में उनको मैं मिल जाता हूं तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं और मैं उनके लिए ऐप बना देता हूं और अपने जो चार्जेस होता है वो ले लेता हूं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इसमें अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जॉब कैसे ढूंढते हैं, है ना, naukri.com पे या ऑनलाइन जॉब कैसे ढूंढते हैं उसके ऊपर वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। दैट्स इट, ओके बाय।